देखिए दोस्तों, आज के बाद ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आज के बाद ये क्वेश्चन न तो इस तरह से आपको करना है, न इस तरह से मेथड निकालना है। वर्गमूल में ऐसा मेथड निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको सिखाता हूँ कि ये सवाल कैसे होता है, सेकंडों में कैसे किया जाता है। ऐसे दोनों मेथड से करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इनको यूज़ लेना ही नहीं है, आपको ध्यान रखना। फिर एग्जाम में कैसे करते हैं इस सवाल को, सेकंडों में कैसे करते हैं 2 सेकंड में। तो आप जो ट्रिक्स सीख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अपन को सवाल सही करना होता है, सीखना नहीं होता है। तो कैसे किया हमने सवाल को, यह पॉइंट 5 है। तो देखो सबसे पहले तो देखो पॉइंट 5 है, इस पॉइंट को मान लीजिए पॉइंट 5 को हटा के यहाँ पे इसको 50 मानो आप। तो मुझे तो ये 50 जैसे हम मानेंगे तो 50 के पास में कौन सी वर्ग संख्या आएगी आप तो ये देखो। हमने क्या किया, दोबारा सुन लीजिए। 2 सेकंड का सवाल है, मात्र 2 सेकंड का है। पहले समझा देता हूँ, फिर 2 सेकंड में आप कर सकते हो कितने भी क्वेश्चन हो चाहे। तो क्या करना है, आज के बाद पॉइंट 5 आ गया तो पॉइंट 5 को आप पॉइंट 5 नहीं मानोगे, इसमें क्या मानोगे 50 मानोगे। और पॉइंट 4 आ जाता है तो उसको क्या मानोगे 40। और पॉइंट 3 आ जाता है तो उसको क्या मानोगे 30। आप सर क्या कह रहे हो, हाँ यही कह रहा हूँ मैं, सुन रहे हो जो आप। तो पॉइंट 5 को हमने 50 माना। अब मुझे बताओ 50 के पास में कौन सी वर्ग संख्या आती है। तो आप सब 50 के पास में वर्ग संख्या आती है सर 49 आती है। और जो किसका वर्ग होता है 49, बोलो 7 का वर्ग होता है, यानी 7 का वर्ग होता है। बोलो हाँ या ना, आप सब बिल्कुल। तो हमें पता चल गया 50 के पास में वर्ग संख्या कौन सी है 49, जो किसका वर्ग है 7 का। बस यही आंसर है आपका, यहाँ 7 है और यहाँ पे आपको फिर एक और जीरो लगानी है और यहाँ पॉइंट लगाना है। तो बोलो पॉइंट 70 है या नहीं है, बोलो पॉइंट कितना आया 70। एक बार वापस समझ लीजिए, 1 सेकंड का सवाल हो गया। अब देखो यहाँ पॉइंट 70 आया तो देखो यहाँ पे पॉइंट 70 है, हाँ बिल्कुल है सर। यह पॉइंट 70 के पास है क्या, नहीं है। ये पॉइंट 70 के पास है क्या, नहीं है। ये पॉइंट 70 के पास है क्या, नहीं है। ये 94 है, ये 89 है, ये 78 और ये 70 है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। कोई विधि निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप पूरे क्वेश्चन देखना, सारे लेटेस्ट मेथड से बताऊंगा, सारे के सारे लेटेस्ट, आपका दिल खुश हो जाएगा। ध्यान रखना, पूरी वीडियो ढंग से आराम से देखना इस चीज को। देखो क्या किया, दोबारा समझिए इस चीज को। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, कई क्वेश्चन लिए मैंने आपको। पॉइंट 5 है तो आप सब पॉइंट 5 को बोलो क्या मानोगे, पॉइंट 5 को सर मानेंगे 50। अब 50 के पास में हमें देखनी है कि कौन सी वर्ग संख्या है। तो आप सब 50 के पास में वर्ग संख्या है 49, जो किसका वर्ग होता है 7 का। 7 का वर्ग 49, बस यही हमारा आंसर है। यहाँ लिखा 7 और यहाँ पे लगा दो जीरो और यहाँ लगा दो पॉइंट। ये जीरो लगाए तो यहाँ पॉइंट लगा दो। तो इसका मतलब हमारा जो उत्तर होगा वो पॉइंट 70 के आसपास होगा। ये बात ध्यान रखना, हमारा जो उत्तर होगा वो पॉइंट 70 के आसपास होगा। पॉइंट 70, ये पॉइंट 78 है, ये गलत है। पॉइंट 89 है, पॉइंट 94, पॉइंट 70 के पास यही है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए। अब क्या करना, वीडियो आराम से देखते जाना और आप इसका आंसर खुद ही निकालना। मेरे बाद में सोचना, बाद में वीडियो देखना, वीडियो को पॉज करना और आप खुद निकालना। बोले ये पॉइंट कितना है बताओ 6। तो यहाँ पे लिखा 0.6 को आप क्या लिखोगे, तो आप सर 0.6 को लिखोगे सर 60। अब आप तो बताओ 60 के पास में कौन सी वर्ग संख्या है। तो आप सर 49 होती है, 64 होती है। तो सर आप कहो 64 होती है इसके पास में। तो ये 64 जो पास में हमें देखना, 64 जो है हमें बताओ किसका वर्ग होता है। आप सर ये 8 का वर्ग होता है। बस यही उत्तर हमारा। 60 के पास में वर्ग संख्या कौन सी होती है 64। वर्ग तो जानते हो ना, 7 का 49, 8 का 64, तो 64 पास है। 64 किसका वर्ग है 8 का वर्ग है। बस यही आंसर है। तो यहाँ लिख लिया हमारे पास 8 और यहाँ लगा दी जीरो और यहाँ लगा दी पॉइंट। तो हमारा जो उत्तर होगा वो किसके आसपास होगा मेरे दोस्तों, पॉइंट 80 के आसपास होगा। ये बात ध्यान रखना, पॉइंट 80। तो देखो ये पॉइंट 89 है, ये पॉइंट 77 है, ये पॉइंट 87, ये पॉइंट 94। तो मुझे बताइए 80 से 94 14 ज्यादा है, 14 ज्यादा है। ये 80 से ये कितना ज्यादा है 7। ये 80 से कितना ज्यादा है ऑप्शन 9 और ये 80 से -3 कम है। तो मुझे बताओ कौन सा पास आसपास है। आप कहो सर इसके आसपास 77 है। 80 के जो पास में है वो कौन सा है 77 है। 80 के पास में कौन सा है 77। सर ये भी ज्यादा है 7, ये 14 और ये 9, ये 3 ही कम है, 3 आसपास है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा डी। ये गलत, ये गलत, ये गलत। कौन सा ऑप्शन आएगा डी। ऐसी टेक्निक कैसी लगी आपको, देखना इस चीज को, आपको अच्छी लगेगी, शानदार, आपको मजा आएगा। और मैं गारंटी देता हूँ पूरी वीडियो आप बिना देखे आप नहीं भाग सकते, इसको पूरी देखनी पड़ेगी। आप खुद को इतना मजा आएगा इसको देखने में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आपसे कहा 0.8 का मान क्या होगा। 0.8 का मान क्या होगा। तो आपने कहा सर 0.8 को आप सर आपने बताया इसको मानेंगे 80।
अब 80 के पास में हमें देखना है सर वर्ग संख्या कौन सी होती है, तो बोलो 80 के पास में वर्ग संख्या कौन सी होती है, 64 या 81, तो ऑप्शन 81 होती है। 81 किसका वर्ग होता है मेरे दोस्तों, 9 का वर्ग, यही उत्तर हमारे पास। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है लेकिन प्रैक्टिस हो जाए इसलिए लिख रहा हूं। तो 9 है, 9 के आगे 0 लगा दो और यहाँ पॉइंट लगा दो। जो भी उत्तर होगा मेरे दोस्तों वो पॉइंट 90 के पास में होगा, पॉइंट 90 के पास। ये पॉइंट ये कितना है, 96, 90 के पास में होगा, तो ये 96 है, देखो ये 69 है, ये 98 है, ये 89, तो 89 तो 90 के पास में होता है बिल्कुल। बोले एक पास है कि नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। कैसी लगी टेक्निक्स आप मुझे बताइए। पूरी वीडियो के क्वेश्चन सारे ऐसे कराऊंगा, आपको ध्यान रखना। देखिए अगला क्वेश्चन इस तरह से आ गया। अब आपसे पूछे, देखो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि इसका वर्गमूल निकालिए। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है, जितने भी है आपको वर्ग याद होने चाहिए। वर्ग आपको थोड़े से बहुत तो आपको याद होंगे। जैसे मान लीजिए मैं थोड़े से आपको बता देता हूँ, 21 का वर्ग आपको पता है 441 होता है, 30 तक याद होने चाहिए। 22 का वर्ग होता है आपके पास कितना, 484। 23 का वर्ग होता है आपके पास कितना होता है, 529। 24 का वर्ग होता है आपके पास 576। जैसे आप याद कर लेना इनको, ये 30 तक याद होने चाहिए। कहाँ तक याद होने चाहिए, 30 तक। जब आप कंपटीशन अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आपके 30 तक वर्ग याद है तो इनको निकालने में 2-2 सेकंड 5-5 सेकंड का समय लगता है और कुछ समय नहीं लगता। आप सर कैसे क्या बात कर रहे हो, इनको आज तक हम 2-2 3-3 मिनट में निकालते हैं, 5-5 मिनट में निकालते हैं, लेकिन आप क्या बात कर रहे हो 2 सेकंड 5 सेकंड में निकाल। हाँ बिल्कुल मैं सही बात कर रहा हूँ, 5 सेकंड में निकाल सकते हैं इसको। कि आप अगर कैसे आप फेंक रहे हो, नहीं फेंक नहीं रहा, आप खुद निकालोगे इस चीज को। आप मुझे बताओ आपको करना क्या है। देखो लास्ट में 2 डिजिट देखो, यहाँ पे 84 है ना, 84 मुझे बताओ किसके वर्ग में है, 22 के वर्ग में। आप कहोगे सर 22 के में नहीं होती, 27 के में, 28 के में होती है। 28 के वर्ग में तो 784 होता है, लेकिन पहले कौन आ रहा है, 22 आता है 28 आता है, तो आप सर 22 आता है, पहले तो 22 ही लेना भाई, है ना। तो मुझे बताओ यहाँ पे 84 है या नहीं है, तो आप सर 84 84 आ गया। 84 जो होता है वो किसका वर्ग होता है, 22 का। बस यही आंसर दे जाएगा हमें। दोबारा समझिए, बोलो कितना है लास्ट में 2 डिजिट कितना है, 84। 84 किसका वर्ग है, आपको सर 22 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 22 का। और यह उत्तर हमें दे जाएगा कौन सा, 22 का। और सर कैसे उत्तर देगा, देखो मेरे दोस्तों हमें पता है जो 22 हमारे पास आया, ये जो 84 है किसके वर्ग में आता है, 22 के वर्ग में आता है। यह उत्तर हमें देगा। ये 22 जो है जो हमें उत्तर देगा, ये 22 है जो हमें उत्तर देगा, ये 22 हमें जो उत्तर देगा। आप सर कैसे देगा, तो देखो इसको क्या करना है, एक बार 50 में से घटाओ, एक बार 50 में इसको जोड़ो, एक बार 100 में से इसको घटाओ और एक बार 100 में इसको जोड़ो। बस ये प्रोसेस आपको याद रखनी है। जो भी आएगा हमारा, जो भी वर्ग बनेगा, एक बार 50 में घटाना है, एक बार 50 में जोड़ना है, एक बार 100 में घटाना और एक 100 में जोड़ना है, ये उत्तर दे जाएगा। आप कहोगे कैसे, तो 50 में से 22 गए तो बोलो कितना आएगा, आप सब 28 आएगा। आप मुझे बताओ 28 कहीं है क्या, इसमें 28 इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, देखो इसमें है, कौन सा ऑप्शन आएगा, सी। बस आंसर आ गया। अगर इसमें इनमें से नहीं मिलता फिर मैं जोड़ के देखता, यहाँ पे जोड़ता, यहाँ पे 72 आ जाता, तो 72 नहीं मिलेगा। बात समझ एक बात, तो दोबारा समझिए। देखो लेटेस्ट विधि आपको मैं बता रहा हूं जिससे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ये क्लास फर्स्ट एनटीपीसी की, ऐसी क्लास 50 होंगी टोटल, 50 क्लास देख लेना। आप ये कहोगे फुल में फुल नंबर आएंगे, ध्यान रखना। तो दोबारा समझिए, सबसे पहले मुझे बताओ क्या है लास्ट में 2 डिजिट, ऑप्शन 84 है। 84 किसका वर्ग होता है, 22 का। और हमारा उत्तर जो देगा वो क्या देगा बताओ, 22 देगा। बस 22 की शर्त यह है कि सबसे पहले इसको 50 में से घटाओ, फिर इस 22 को 50 में जोड़ो, फिर इस 22 को 100 में से घटाओ और फिर इस 22 को 100 में से जोड़ो। तो जैसे हमने 50 में 22 घटाए तो बोलो कितना है, 28। अब 28 देखते चलो, यहाँ 28 है, नहीं है, यहाँ है या नहीं है, कौन सा ऑप्शन आएगा, सी। बस यही आंसर है। तो इसका वर्गमूल जो होगा वो कितना होगा, 428 होगा। बात समझ आएगी। ट्रिक्स कैसी लगी आप देखना, मुझे बताना, कमेंट्स करके जरूर बताना ना दोस्तों। जैसे ये देखा, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कैसे रिपीट हो गया दोबारा, ये दोबारा रिपीट हो गया। चलो एक बार डबल बार लिख दिया क्वेश्चन को, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास आया 37,249 आया। तो सर आप कहो सर बिल्कुल सर, ये लास्ट के 2 डिजिट हमें देखिए 49 है, और सर ये तो हमें पता है 49 तो किसके वर्ग में आता है, आपको सर 7 का वर्ग होता है 49। 7 का वर्ग कितना होता है, 49। तो हमारा उत्तर जो देगा वो क्या देगा, 7 देगा। आपको सब बिल्कुल 7 को हम 4 बार लिखेंगे, और 4 बार लिखेंगे तो पहले 50 में से क्या घटा देंगे, 7। तो बोलो 43 आएगा, नहीं आएगा, आप सब बिल्कुल आएगा। 43 देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो छोड़ दो इसको। फिर ये मुझे बताओ, इसमें 50 को जोड़ेंगे तो 50 और 7 कितने होंगे, 57। तो हमने देखा सर 57 57 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो ये भी गलत है। अब इसमें 100 में से इसको घटाएंगे, 100 में से 7 घटाएंगे तो 93 आएगा। अब 93 देखो इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें, तो बोलो कौन सा ऑप्शन में आएगा, डी में। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी।
बताइए कैसा लगा ट्रिक्स। कितना भी बड़ा वर्ग आए उसको आप ऐसे कर सकते हो, पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा तो आप ऐसे कर सकते हो उसको। ठीक है दोस्तों, समझ आया नहीं आया आपको, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको। इसका वर्गमूल पूछा तो आप कहो सर बिल्कुल इसका वर्गमूल हमसे पूछा 81 हमें पता है। सर बिल्कुल पता है, इतना तो हम जानते हैं, कंपटीशन की पेपर देने की तैयारी में हम हो गए, एनटीपीसी पढ़ने में आ गए, तो हमें पता है सर 81 जो वर्ग होता है वो किसका वर्ग होता है? 9 का वर्ग होता है 81। तो हमारा उत्तर जो देगा वो क्या देगा? 9 देगा। तो 9 को हमें 4 बार लिखना है, आप सब बिल्कुल 4 बार लिखेंगे हमने, और इसको पहले आपको घटाना है 50 में से। 50 में से 9 गए तो 41, तो मुझे तब 41 कहीं भी है क्या? नहीं है सर, ये तो गलत हो गया। फिर इसमें 50 को जोड़ेंगे 9 में, 50 9 जोड़ेंगे तो 59 आएगा। 59 किसी में भी है क्या? आप सब बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत है। फिर 100 में से घटा के देखेंगे तो 100 में से घटाएंगे तो 91 आएगा, तो सर 91 यहाँ पे भी नहीं है। फिर 100 में इसको जोड़ के देखेंगे तो बोलो क्या आएगा? 109 आएगा। हाँ सर बिल्कुल आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए। बोले ट्रिक समझ आई नहीं आई बताइए। देखो कितना शॉर्टकट है, आप सोचो जो क्वेश्चन आप 2-2 5-5 मिनट में करते आए वो क्वेश्चन 2-2 सेकंड में होने लग गए। किस पर? बलराज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर या बलराज मैथ्स फेसबुक पर, ये दोनों चीजें मिलेगी आपको। क्लियर है दोस्तों? देखिए अगला क्वेश्चन ये आया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइप थर्ड। मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ लिए हैं। टाइप थर्ड जब हम करते हैं यहाँ पे, तो इसके बाद एक अंकों की संख्या का क्वेश्चन और होगा, शायद नहीं है तो मैं कर देता हूँ। देखो एक क्वेश्चन नहीं लिखा, वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछता है, वो क्वेश्चन आउट हो गया, चलो कोई बात नहीं है। देखो यहाँ यदि 11, 17, 23 एक समांतर श्रेणी में हो तो 12वां पद क्या होगा? इसका कोई भी ध्यान रखना, कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपको सीधा समझा दूंगा इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आ रहा है, ध्यान रखना, एनटीपीसी में लगातार आ रहा है, 2021 बहुत है। क्या कहा इसने कहा सर 11, 17 और 23 और यहाँ डैश 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 दिया, और इसने पूछा 12वां पद। तो मेरे प्यारे दोस्तों 12वां पद हमसे पूछा है इसने, करना क्या है? कुछ नहीं करना, नॉर्मल सा है। तो सबसे पहले तो आप मैं बात करते हैं यहाँ पे समांतर श्रेणी क्या होती है। सबसे पहले हम पूछेंगे समांतर श्रेणी। एक होती है गुणोत्तर श्रेणी और एक होती है समांतर श्रेणी। तो हम समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं जब यहाँ पे डिफरेंस अगर समान होता है। देखो यहाँ डिफरेंस देखो 11 और 17 में डिफरेंस कितने का? 6 का। 17 और 23 में डिफरेंस कितने का? 6 का। अगर अंतर समान आता है तो उसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। अब मैं पूछता हूँ ये समांतर श्रेणी का पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो सर आप कह रहे हो इसमें कोई सूत्र नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। हमें पता है सर 11 में 6 जोड़ेंगे 17, 17 में 6 जोड़ेंगे 23, 23 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 29, 29 में 6 जोड़ेंगे तो बोलो क्या आएगा? 35, और 35 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 41, 41 में 6 जोड़ेंगे क्या आएगा? 47, 47 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 53, 53 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 59, 59 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 65, और 65 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 71, 71 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 77, 77 में 6 जोड़ेंगे 83। पर भाई ऐसे कहां तक जोड़ोगे आप? ऐसे कहां तक जोड़ो? कंपटीशन पढ़ रहे हो तो देखो ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां और ये 12वां। तो हमारा जो उत्तर आना चाहिए वो 77 आना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये मेथड आपको सही लगा क्या? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये तो मतलब 12 पद पूछा, उसने अगर 500वां पद पूछ लिया, 1000वां पद पूछ लिया, 7000वां पद पूछ लिया, 16192वां पद पूछ लिया, तो ऐसे कर सकते हो क्या? आप सब बिल्कुल नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, ये ध्यान रखना। तो इसके लिए एक मेथड होता है, क्या होता है सुनिए ध्यान से। क्या करना है आज के बाद, कभी भी आपको पद निकालना है, 12 पद निकालना है, 100 पद निकालना है, कभी भी कोई सा पद निकालना है, सबसे पहले जितना भी पद है, कितना पद है? 12, तो एक कम कर दो बस। तो बोलो 12 में से एक कम करेंगे, बोलो कितना आएगा? 11। बोलो कितना आएगा? 11। बस इसके इससे गुणा करना है। बोलो 11 किससे गुणा करना है? इसके सार अंतर से गुणा कर दो। इनमें अंतर कितने का? 6 का। और बस प्लस में क्या जोड़ दो? शुरू की संख्या। बोलो क्या जोड़ दो? 11। 11 × 66 और 66 में 11 जोड़ देंगे तो 77। तो कितना बड़ा सवाल है, आप सेकंडों में कर सकते हो। आप सर कैसे किया आपने बताओ। सबसे पहले क्या करना है, जितने भी पद पूछा उसमें से कितना कम करना है? एक। कोई फॉर्मूला यूज नहीं लेना आपको, ऐसे डायरेक्ट करना है। बोलो 12 में से एक कम किया, बोलो कितना है? 11। 11 को इसके अंतर से गुणा करेंगे, किससे बताओ? 6 से। और शुरू की संख्या जोड़नी है, बोलो कितना जोड़ना है? 11। 11 6 कितना होते हैं? 66, प्लस में 11 जोड़ेंगे तो बोलो 77 आएगा, नहीं आएगा? आप सब बिल्कुल आएगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा? 77। इसका 12वां पद कौन सा होगा? 77। बात समझ आई नहीं आई? आप सब बिल्कुल आ गया। तो एक और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक सवाल और करा देता हूँ।
ये कह रहा है श्रृंखला 12, 17, 26, 33 में 10वीं संख्या क्या होगी, 10वां पद या 10वीं संख्या क्या होगी। तो मुझे बताएं यहाँ पे डिफरेंस कितने का आप सर 7 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का 7 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का 7 का। सर आप कहोगे अंतर समान है तो इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में पद के नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से एक कम करेंगे, 10 में से एक कम किया तो कितना है 9, 9 को किससे गुणा करेंगे 7 से, और प्लस कर देंगे शुरू की संख्या, बोलो कितना बताओ 12। तो बोलो 9 7 कितने होते हैं 63, 63 में हम 12 जोड़ देंगे तो भाई लाला कितना आएगा बताओ 75, 70, यानी बी ऑप्शन आएगा। बोलो बात समझ आए नहीं आई बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, हर एग्जाम में आ रहा है, ध्यान रखना है क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट है, एएलपी का सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ गलती कर बैठोगे, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे गलती क्या कर बैठोगे आप, देखो यहाँ 50 और यहाँ 47 है, आपसे मैं पूछूं अंतर कितने का है, तो आप अंतर बताओगे सर 3 का है, 3 का है या -3 का है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो अंतर है इसमें ये गलती है, ये -50 होगा शायद, ये -50 कर लेना, इसको -50 है। देखो इंग्लिश में क्वेश्चन सही लिखा है, ये -50 है, -47 है, इसको सही कर लेना, ये माइनस का 50 है। तो -50 है, -47 है, -44 है। तो अब मैं पूछूं इनमें अंतर कितने का है, तो देखो काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें अंतर ले लेते हैं 3 का। कितने का ले लेते हैं 3 का। तो ध्यान रखना यहाँ -3 का अंतर ले लेते हैं, -3 का अंतर नहीं होगा लाला, -50 में -3 जोड़ेंगे तो -53 आना चाहिए। तो यहाँ 3 का नहीं +3 का डिफरेंस होगा, ध्यान रखना, इस बात को विशेष ध्यान रखना, क्योंकि -50 में आप प्लस का 3 जोड़ोगे तभी ध्यान रखना माइनस का 47 आएगा, ध्यान रखना। और -50 में -3 का अंतर ले ले तो माइनस का 53 आना चाहिए, ध्यान रखना, इस बात गलती मत करना, इसलिए एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो -50, -47, -44 में अंतर कितने का है, आपको +3 का है। तो यहाँ +3 का, तो यहाँ भी +3 का है। तो इसमें जो अंतर चल रहा है +3 का चल रहा है, हाँ या ना, आप सब बिल्कुल है। बस ये क्वेश्चन सेकंडों में हो गया। कौन सा पद पूछा है 20वां, आप सब 20 में से क्या घटा देंगे, एक कम करेंगे। तो 20 में से एक कम करेंगे तो क्या आएगा 19, 19 को किससे गुणा करेंगे, इनके अंतर बोलो किससे, 3 से, और इसमें पहली संख्या जोड़ देंगे, बोलो पहली संख्या कितनी है -50, -50 जोड़ दिया। 19 दिया कितने होते हैं 57 होते हैं, और प्लस को माइनस गुणा करें तो माइनस का कितना है 50, तो 57 से 50 गए तो बोलो कितना है 7। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन। बोलो ट्रिक्स कैसी लगी आपको, समझ आया नहीं आया, एक बार दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करना क्या है मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आप तो ये देखो इसमें अंतर कितने का, आप सर यहाँ +3 का है, यहाँ भी +3 का है। आप सर अंतर समान है तो उस पद की संख्या हम बता सकते हैं, पद का नंबर कौन सा होगा। तो मुझे जब 20वां पद है, इसमें से एक कम करेंगे तो क्या आएगा 19 आएगा। इसको गुणा किससे करना है 3 से, और इसमें शुरू की संख्या प्रथम संख्या जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे, माइनस का कितना है 50, तो ये माइनस का 50 जोड़ दिया। तो यहाँ 19 दिया कितने होंगे 57, प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 50 आया, तो इसका आंसर बोलो कितना आएगा 7। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन। तो बोलो सेकंडों में हो गए नहीं हो गए, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वीडियो को बढ़ते हैं। अब इसने पूछा अनुक्रम 2, 5, 8, 11 का 10वां पद पूछा। अब आप कर सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको लगेगा। एनटीपीसी 2021 में आया, देखो 2016 में आया, 2018 में आया, 2021 में आया, 2024 में भी आएगा, नेचुरल बात है, जब लगातार आ रहा है तो आएगा 100% है। तो देखो यहाँ सबसे पहले अंतर बताओ सर, आपको सर अंतर यहाँ 3 का, या 3 का, और या 3 का, और आपको सर ये बन गई समांतर श्रेणी। क्या बन गई समांतर श्रेणी, और हमारे मौज हो गई, हमारे बल्ले बल्ले हो गई। अब कुछ नहीं करना सर, आपने बताया 10वां पद है तो सर एक कम करेंगे, 10 में से एक कम करेंगे तो क्या आएगा 9, 9 को किससे गुणा करना है 3 से, और शुरू का पद जोड़ देना, शुरू का कितना है 2 जोड़ देंगे, 9 × 27 और 2 × 29। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। 2 सेकंड का सवाल है, बोलो मजा आया नहीं आया, अब सब बिल्कुल आया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट अच्छा सवाल है। इसको कैसे करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, सुनो ध्यान से। इसमें डबल लॉजिक यूज लिया है। इसने क्या, सबसे स्टैंडर्ड सवाल जब बनेगा एएलपी में 2018 में, इसने कहा 6 13/2 7 15/2 ये संख्या आपको दी। तो आप देखो इस चीज को समझिए, जो ये 6 ये 13/2 क्या होता है, 13 में 2 को भाग देंगे 6.5 आएगा, 6.5 आएगा, फिर 7 15/2 कितना होता है 7.5। आप देखिए सीरीज देखो क्या है, ये 6 ये 13/2 का मतलब आपको भाग दोगे, 13 में 2 का भाग दोगे तो 6.5 आएगा, फिर 7 आया, 15 में 2 का भाग दोगे तो 7 पॉइंट क्या आएगा 5। तो आपने देखा इसमें क्या अंतर है, इसने पूछा 6 फिर 6.5 फिर 7 फिर 7.5, यानी 0.5 का डिफरेंस है, या 0.5 का है या 0.5 का है, और यहाँ भी 0.5 का है। बोलो है या नहीं, आप सब बिल्कुल 0.5 का अंतर है। और हमसे पूछा, पहले हम निकालेंगे 16वां योग पूछा, वो बाद बात है, पहले 16वां पद हम निकालते हैं, 16वां पद। तो 16वां पद हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे सर, निकाल सकते हो, बिल्कुल हाँ सर निकाल सकते हैं, आपने ट्रिक्स बताई थी। 16 में से घटाओ तो क्या आएगा 15, 15 को किससे करेंगे 0.5 से, और इसमें जोड़ क्या देंगे बताओ 6,
6 जोड़ देंगे तो बोलो 15 5 75 पॉइंट 15 5 75 होगा तो 7.5 आ जाएगा, और इसमें जोड़ देंगे 6, 6 और 7 13, 6 और 7 13 यानी 13.5 आएगा। तो इसका मतलब हमें पता लग गया जो 16वां पद होगा ना, 16वां पद वो कितना होगा 13.5। 13.5 को भिन्न सॉल्यूशन में लिख सकते हैं अपन 27/2, 27/2 लिख सकते हैं इसको आराम से। इसकी पॉइंट हटाएंगे, बटा में 10 आएगा, काटने पीटे 27/2 आएगा, 13 दूनी 26 यानी 13.5 आएगा। क्लियर है? तो मैं पूछा इस सीरीज की, ये तो बात समझ आ गई कि 16 पद कैसे निकला। हाँ सर, अब इसने पूछा योग। अब मैं आपको समझाता हूँ, सुनो ध्यान से। ये चीज आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी मैं बता दूंगा। 6 और यहाँ आया 13/2, और यहाँ आया 7, और यहाँ आया 15/2, और डेट लास्ट का जो 16 पद है हमारा वो आया 27/2। बोला आया नहीं आया? और योग आपको कभी भी निकालना हो, योग के लिए आपको देखो इतना तो आपने पढ़ा होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। पहली संख्या में आपको जोड़ना है, पहली संख्या में जोड़ना है अंतिम संख्या, और 2 का भाग देना है, और गुणा पदों की संख्या करनी है। ये कहीं भी आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो यहाँ पढ़ लीजिए आप। कभी भी आपको समांतर श्रेणी का योग निकालना है तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2 करना है, और पदों की संख्या लिख दो। तो बोलो पहली संख्या कौन सी है आप सर? पहली संख्या 6, अंतिम संख्या कौन सी है? 27/2 है, और इसमें किसका भाग देंगे? 2 का, और पदों की संख्या हमारे पास बोलो कितनी है? टोटल पद कितने? 16 है। आप सब बिल्कुल है। 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 8 बार। तो पहले इसको सोल्व कर ले। 2 गुणा 6 करेंगे 12, 12 में 27 जोड़ेंगे तो बोलो क्या आएगा? 12 7 39 आएगा, बटा 2 आएगा, और गुणा किससे कर देंगे दोस्तों? 8 से। 2 से काटेंगे कितना आएगा? 4, तो गुणा कर देंगे 4 नाम 36, और 4 × 12 और 3 15, 156 इसका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। ये चीजें आपको विस्तार से समझने के लिए अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा कि कैसे निकालते हैं इस चीज को। क्लियर है दोस्तों? ये तो क्वेश्चन आ गया था इसलिए मैंने बता दिया। पदों की संख्या मैं आपको बताना चाह रहा था, वो आगे होगा। क्लियर है सबको? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है ये सवाल। अब टाइप 4, अब चौथे टाइप पे हम आ चुके हैं। निम्नलिखित निम्न का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका मान कभी भी ज्ञात करे तो देखो एक बात समझ लो, इस चीज को कभी भी आपको ऐसी सीरीज कभी भी आ जाती है, उसका एक ही तरीका मैं आपको शानदार मेथड आपको बताऊंगा। शानदार मेथड जिससे आप कोई सा भी सवाल आप कर सकते हो। शानदार तरीका इसका आपको मैं बताऊंगा, और उसको कोई सा भी सवाल आप उसको कर सकते हो। सर कैसे करेंगे वो चीज हमें बताओ। तो देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले मुझे बताओ इनमें डिफरेंस 2 4 6 8, यानी कि इनमें डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है आप तो ये बताओ। तो सर इनमें डिफरेंस चल रहा है 2 2 का। बोलो कितने कितने का चल रहा है? 2 2 का। तो सबसे पहले क्या करना है, 1 में इनका लिखना है अंतर। बस ये ध्यान रखना, अंतर लिखना है, और ब्रैकेट में आपको क्या करना है, पहला पद लिखो और माइनस अंतिम पद लिख दो। बस आपकी कहानी खत्म है, सवाल की कहानी खत्म हो जाएगी। ध्यान रखना, आपकी तो क्या सवाल की हो जाएगी। क्या करना है आपके पास, ध्यान रखना है, ऐसा कभी भी सवाल आपके पास आए तो सबसे पहले यहां लिखना 1 अंतर कितने का है बताओ? अंतर है सर 2 का। और यहां पहला पद जो बात करेंगे, पहला पद हमारे पास 1/2 होगा, और अंतिम पद हमारे पास 1/50 होगा। ये बात ध्यान रखना, इसका शॉर्टकट मेथड है। तो यहाँ 1/2 लिखा, माइनस कर देंगे 1/50, और आपका सवाल सोल्व। तो सर 1/2 तो ऐसे कैसे लिख लिया मैंने ये वाला? तो इसको सोल्व करने का तरीका आपको पता होगा। 50 एकम 50, 2 एकम 2, 50 में 2 गए तो कितना 48 आया, और नीचे इनका गुणनफल लिख दो। 50 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा? 100। अब इसको काट लीजिए बड़े प्यार से। 2 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा? 24 बार। 2 4 से काटेंगे 6, 4 से काटेंगे 25, तो इसका आंसर 6/25 आया। और 6 में 25 का भाग देंगे तो दोस्तों पॉइंट कितना आएगा? 24 आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी। अब आपको सर कैसे आया पॉइंट 24? कभी भी 25 का भाग दो तो 4 से गुणा करके 2 अंकों के पहले पॉइंट लगा दो, 6 चौक 24, पॉइंट 24 आ जाएगा। ध्यान रखना, ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो का इंतजार कीजिए, अभी आप ना आएगी चीजें। एक बार दोबारा देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके पास एग्जाम आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे सर बिल्कुल हमें पहले तो इनका अंतर लिख लो। 2 और 4 में 6 में अंतर कितने का? 2 का। तो यहां लिखा 1 अंतर कितने का? 2 का। सब पहला पद हमारे पास ये वाला है, और अंतिम पद हमारे पास ये वाला है। तो बताओ पहला पद कौन सा है आप? सर ए पहला पद है 1/2, और अंतिम पद कौन सा है? 1/50। सर बिल्कुल 1/2 ऐसे कैसे लिखा? इसको सॉल्यूशन करने का तरीका आपको बता दूं। नीचे इनका गुणनफल आता है, 50 गुणा 2 करेंगे तो बोलो क्या आएगा? 100 आएगा। और ऊपर हमेशा ध्यान रखना 50 एकम 50, 2 एकम 2, अगर माइनस है तो घटा दो, प्लस है तो जोड़ दो। तो यहाँ कितना आएगा? 48 आ जाएगा। देखो 2 से 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हुआ, और 4 से काटेंगे 25 हुआ, और 2 से काटेंगे 6 आया। तो 6 में 25 का भाग देंगे तो बोलो पॉइंट कितना आएगा? 24 आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी। उम्मीद करता हूं ये तरीका आपको समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए आपको बता देता हूं, ये वाला। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया शायद,
ये तो रिपीट हो गया वापस। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे पास आया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम देखिए इस क्वेश्चन को। सर अभी तो आपने बताया इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। तो मुझे तो सबसे पहले बताओ 5, 8 और 11 में डिफरेंस कितने का? 3 का डिफरेंस चल रहा है। इनमें देख लो चाहे, इनमें डिफरेंस कितने का? 3 का है। तो इनमें डिफरेंस कितने का? 3 का है, बिल्कुल। तो पहला पद 1/5 होगा और अंतिम पद 1 क्या होगा? 11 होगा, बिल्कुल हाँ या ना? तो मुझे बताओ सबसे पहले 1 डिफरेंस कितने का? 5 और 8 में 3 का डिफरेंस है। 3 का लिख लिया सर, ठीक है। 5 और 8 में 3 का डिफरेंस है, ठीक है। और पहला पद बोलो क्या है? 1/5 और अंतिम पद बोलो क्या है? 1/17 है। बिल्कुल सर, ये बात समझ आ गई हमें। तो यहाँ तो 1/3 लिखा। अब इसका सॉल्यूशन मैंने अभी बताया था, यहाँ पे इनका गुणा आता है, यानी 5 × 17 कर दो, चाहे 17 5 85 लिख दो। मैंने दोनों गुणा करके लिख दिया, 5 × 17, 17 एकम 17, 5 एकम 5, 17 में से 5 गए तो केवल क्या बचेगा? 12। अब इसको काट लीजिए, 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो ऊपर आएगा 4 और 17 5 85, 4/85। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन। कर सकते हो सेकंडों में आराम से, आप सब बिल्कुल कर सकते हैं। बात समझ आई नहीं आई? आपको सब बिल्कुल मजा आया। देखो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप है ना खुद एक वीडियो पॉज करना और आप खुद बताना मुझे ये समझ आया नहीं है, कर सकते नहीं कर सकते। तो मुझे तो 1 डिफरेंस कितने का? 1 और 4 में डिफरेंस कितने का? 3 का है। तो सर डिफरेंस ले लिया। अब बताओ पहला पद 1/1 है और अंतिम पद 1 कितना है? 50 है। तो यहाँ लिख देंगे सर 1/1 माइनस 1/50। हाँ सर बिल्कुल हम इसको सोल्व कर सकते हैं। यह 1/3 लिखा और नीचे इनका गुणा कर दो। 1 × 50 करेंगे तो बोलो क्या आएगा? 50। 50 एकम 50, 1 एकम 1, 50 में गया तो 49 आया। कट किसी से नहीं रहा तो ऊपर 49 आ जाएगा, नीचे 150 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। एनटीपीसी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता आप देखो, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, 10+2, एमटीएस, सीपीओ सब पूछते। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इनका सही मेथड सीख जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बात समझ आएगी दोस्तों, हर एग्जाम इंपॉर्टेंट है। देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको अब ये क्वेश्चन आ गया, अब घबरा जाता बच्चा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पदों की संख्या 2 ही पड़ी है आपने, अब घबरा गया। अब घबराना नहीं है भाई साहब को, तो ध्यान रखना। अब जो डिफरेंस लेना है ना, इनका डिफरेंस लेना है, ध्यान रखना हमेशा। तो यहाँ डिफरेंस जब हमने चेक किया तो यहाँ 1 डिफरेंस कितने का है? 2 का आया। सर बिल्कुल हमें अगर 4 पद होते तो उसका अगला पहले को और अंतिम का ले लेते हम यहाँ पे डिफरेंस, समझ गए? तो ये डिफरेंस यहाँ के लिया, पहले इनका डिफरेंस लिया, अब इनका डिफरेंस लिया हमने। 1 और 3 में डिफरेंस 2 का है, 1/2 डिफरेंस आ गया। अब पहला पद ये ध्यान रखना, मेरी बात सुनना ध्यान से, काम अब आपका थोड़ा दिमाग चलना चाहिए। तो सबसे पहले 1 डिफरेंस लिखा हमने, बोलो 1 और 3 में डिफरेंस। देखो इसमें भी डिफरेंस 2 का है, इसमें भी डिफरेंस 2 का है, इसमें भी डिफरेंस 2 का डिफरेंस चलेगा। तो यहाँ लिख लिया 1/2 लिख लिया। हाँ सर बिल्कुल लिख लिया। अब यहाँ लिखना पहला पद, तो ध्यान रखना पहला पद जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, पहला पद जो होगा आपके बार ये होगा और अंतिम पद जो होगा ये होगा। अब सर आपने क्या कहा? अब देखिए एक संख्या ली, अरे भाई हाँ बिल्कुल, 2 हो तो 1 लेनी है, 3 हुई तो 2 लेनी है, 1 छोड़नी है बस। यहाँ 5 हुई तो 4 लेनी है, 10 हुई तो 9 लेनी है, 7 हुई तो 6 लेनी है, 1 छोड़ना है बस, ध्यान रखना, बाकी सब लेनी है। तो ये 3 है, देखो 1 2 3, तो मैंने 1 छोड़ दिया, 2 ले ली। तो यानी कि 1 अब मैंने लिखा 1 और नीचे इनको गुणा कर देंगे, 1 × 2 करेंगे तो 2 ही तो आएगा। हाँ सर बिल्कुल आएगा। और नीचे देखो ऊपर लिखा 1 और नीचे इनको गुणा करेंगे, 5 × 6 करेंगे तो बोलो क्या आएगा? 30 आएगा। हाँ सर बिल्कुल ये बात समझ आ गई। तो वही सवाल बन गया, अरे वही तो है, एग्जाम में तो बेवकूफ बनाएगा आपको। तो यहाँ लिखा 1/2 लिखा। अब इसको सोल्व करेंगे तो नीचे इनका गुणा कर लो, 2 × 30 लिख लिया। हाँ सर बिल्कुल लिख लिया। 30 एकम 30, 2 एकम 2 तो 28 बच जाएगा। हाँ सर बिल्कुल बच गया। अब देखो 2 दूनी 4 होता है, 4 से काटेंगे 7 बार, 7/30 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन। देखो उम्मीद करता हूं आपको मजा आएगा, वीडियो देखकर आपको अच्छी लगी होगी। देखिए अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर अगर आपको टाइप चौथा आपको पता हो, टाइप 5 हुआ, दोनों को कॉम्बिनेशन है। जहां पे बच्चा फंस जाएगा, जिसको पदों की संख्या निकालना नहीं आता वो फंस जाएगा। यहाँ पे पदों की संख्या जो निकालनी है वो फंस जाएगा, आप सब बिल्कुल फंस जाएगा। तो मुझे था सवाल में यहाँ लिख देता हूँ एक बार आपको थोड़ा समझाने के लिए। 5 × 6, ये नहीं है कि आपको सरल सरल क्वेश्चन कर, जो क्वेश्चन एग्जाम में बढ़ते हैं और आएंगे वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ एग्जाम में। तो बोले यहाँ पे लिखा 6 × 7 और यहाँ लिखा आपने 7 × 8। अब आप कहो सर इसने कहा लास्ट की संख्या दी नहीं, और लास्ट की संख्या इसने दी 20 पद, और 20 पद निकालने का तरीका क्या बताया? 20 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 19 आएगा। इनमें डिफरेंस कितने का है? आप 1 का तो 1 से गुणा हो जाएगा। प्रथम संख्या कौन सी है? 5, 5 जोड़ देंगे। अभी तो बताया था तरीका मैंने आपको, 20 में से 1 घटाया तो कितना है? 19। इनमें अंतर कितने का? 1 1 का, तो 1 से गुणा किया और पहला पद जोड़ दो, कितना? 5, तो बोलो कितना आएगा? 24। इसका मतलब जो 20वां पद है वो 24 से स्टार्ट होगा। इसका मतलब हमें समझ आ गया 20वां जो पद होगा इसका 20 पद, यानी कि वो होगा हमारे पास 1 बटा में, बोलो क्या? 1 बटा में 24,
और अगली संख्या हमें पता है, जब यहाँ 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, तो 24 के बाद क्या होगी, 25 होगी। ये सवाल हमारे पास है। अगर ध्यान रखना, जिसने मैंने टाइप 4 इससे पहले पढ़ाया था कि पद की संख्या कैसे निकालते हैं, इसलिए मैंने ध्यान रखना एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप लिए, तो पद की संख्या कैसे निकालते हैं वो चीज नहीं आई तो ये सवाल छूट जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखना, पद की संख्या मैंने बता दी कैसे निकालते हैं। तो ये सवाल समझ आ गया। और ये सवाल देखते हैं आपके सर क्या बकवास सवाल है, इस सवाल को हम थोड़ी देर में कर सकते हैं। कैसे करोगे सर, 1 बटा में डिफरेंस देखो, इनमें डिफरेंस कितने, 1 का है। बोलो सबसे पहले क्या लिखोगे बताओ, 1 बटा में डिफरेंस बोलो कितने का, 1 का है। सर ब्रैकेट चालू करो, पहला पद हमारे पास 1/5 है, और मैं पूछूं अंतिम पद बताओ क्या है, 1/25 है। बिल्कुल सर, तो यहाँ तो 1/1 लिखा, नीचे इनका गुणा कर देंगे, 5 गुणा 25 कर देंगे, ऊपर 25 एकम 25, 5 एकम 5, तो 20 बच जाएगा, और 5 से काटेंगे कितना आएगा, 4, तो 4/25 देख लो, 4/25 नहीं है, ऑप्शन भाग दो, तो 4 चौक 16, 0.16 इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। बोलो बात समझ आई नहीं, मजा आया नहीं आया। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी नहीं लगी तो आप इस चैनल को छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे पर शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, हमें भी अच्छा लगता है इस चीज़ के लिए। इतना तो आप कर ही सकते हो। देखो एक क्वेश्चन बीच में आ गया, कभी भी मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का करने का सीधा सा मेथड क्या है। ये क्या वैल्यू दे दिया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, इसका मान दे दिया ये, और यहाँ 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, इसमें बेवकूफ बनाया कुछ नहीं है। आप मुझे बताओ 3, 6, 9 में किसका भाग जा रहा है, आप सब 3 का भाग जा रहा है, बस बोलो किसका भाग जा रहा है, 3 का। 3 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, 3, 6, 9 में 3 का भाग जा रहा है, लेकिन यह स्क्वायर है तो स्क्वायर आ रहा है, और जैसे इसमें भाग देंगे तो ये 3 का 1 का स्क्वायर, और ये 3 दूनी 6, 2 का स्क्वायर, और यह 3 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, ये संख्या सेम की सेम आ जाती है। तो ऐसा करना क्या, आपको कुछ नहीं करना। आज के बाद ऐसा सवाल कभी भी दिखे, मुझे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, बोलो ऊपर की संख्या आ रही नहीं आ रही, आप सब बिल्कुल ऊपर की संख्या आ रही है, तो ऐसा सवाल कभी भी कुछ करना है, कुछ नहीं है। मान कितना है बताओ, 1015, और 1015 को बस पहली संख्या से गुणा कर दो, 3 का स्क्वायर कितना है, 9, बस आपको उत्तर आ जाएगा। 9 पंजे 45 हुआ, 9 एकम 9, 9 और 4 13 हुआ, और यहाँ 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 9 एकम 9, 9135 इसका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए। कुछ नहीं करना। आज के बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, जो भी वैल्यू दे रहा है उसको उसकी पहली संख्या से गुणा कर दो, आंसर आपके सामने है। क्लियर है दोस्तों, ऐसा मैं पूरी एक सीरीज लेके आऊंगा आपको वीडियो के अंदर, पूरे की पूरी लेके आऊंगा, घबराओ मत इस चीज के लिए। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो शानदार सवाल है, बिल्कुल आवर्त भिन्न का, और ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है भैया ना। ये आयो क्वेश्चन है या लिख नहीं रखा, ये आयो क्वेश्चन है, इसमें लिखना चाहिए था, टाइपिस्ट की गलती है। पर ये देखना 0.3 को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है जब पी और क्यू पूर्णांक है, तो क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ध्यान रखना, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि क्यू का मान 0 नहीं होगा, 0 होगा तो अपरिमेय संख्या बन जाएगी, अपरिभाषित। ध्यान रखना। अब मैं आपको समझाता हूँ इसको सोल्व कैसे करते हैं। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, और अभी ये सवाल आपको सेकंडों में ये सवाल सॉल्यूशन हो जाएगा, आप खुद कहोगे। क्या करना है, सबसे पहले इसने लिखा 0.3 और इसके ऊपर 12। आप तो ये समझो इस चीज के लिए, आप इस चीज को समझे, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, इसके लिए पूरी चीज तो हम बता नहीं सकते, लेकिन मैं आपको इतना कर दूंगा, क्वेश्चन करना सीख जाओगा, प्रैक्टिस में हो जाएगा आपके। आप तो ये समझो ये मटकी रखी हुई है, ये महिला है और इस महिला के ऊपर मटकी रखी हुई है। ये महिला, ये ध्यान रखना, ये महिला है और ये महिला के ऊपर मटकी रखी हुई है, इसको बार बोलते हैं। ध्यान रखो, सारी चीज आप जानते हो इन चीजों को ना। अब मेरा समझाने का तरीका समझ लीजिए, ये महिला है और इस महिला के ऊपर क्या रखी हुई है, मटकी रखी हुई है, आपने देखी होगी, पानी का मटके रखा हुआ। जो मटका आपका रखा हुआ है 3 के, ये महिला के ऊपर मटका रखा, और ये महिला ये कहती है मैं मटके को तभी उतारूंगी नीचे, पानी को मैं मटके को तभी उतारूंगी जब उतारने का मैं 9 रुपए लूंगी बस। तो ये ध्यान रखना, ये महिला इस मटके को उतारती है तो कितने रुपए लेती है, 9 रुपए लेती है। तो ये महिला एक है, एक मटका रखा हुआ है तो केवल और केवल 1 9 लेगी, ये 9 रुपए लेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ नहीं करना, संख्या तो ऐसे कैसे रहेगी, और इस मटके को उतारने के लिए नीचे 9 लिखा जाएगा, बस ये ध्यान रखना। 3 एकम 3 हुआ, 3 3 हुआ, तो 1/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। सारे टाइप लिए मैंने, आपको सारे समझ आ जाएंगे, टेंशन मतलब छोटे से लेकर बड़े तक पूरा किया, पर एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले आप कहो सर बिल्कुल 0.3 आपके पास आ गया, 12 आ गया। मैंने कहा साहब ये ध्यान रखना, ये महिला है, एक खानी समझ लीजिए इस चीज को, मैथमेटिक्स एक खानी होती है, मैं खाने की तरह पढ़ाता हूँ, और ये हमारे पास आपके वहाँ मटका है मान लो। अब आपसे मैं कहता हूं दोस्तों, इस महिला के ऊपर मटका रखा हुआ है, हाँ या ना, और ये मटके को जब ही उतारेगी जब इसको कितने रुपए चाहिए, 9 रुपए चाहिए, तभी उतारेगी। तो हमने कहा बिल्कुल उतार दो इसको। तो बोलो महिला तो कौन सी है, 3 है, और इसका मटका उतारेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा, 9। 3 एकम 3 हो, 3 3 9, तो बोलो इसका आंसर बोलो क्या है, 1/3। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन। खत्म बात। अब सब बिल्कुल हमें समझ आया, तो और समझा देखो, और देखो आपने कहा देखो सर 0.17 और इसके ऊपर 12 है। अब सर इसमें महिला 2 है,
ध्यान रखना, महिला 2 है, 1 और 7 दो महिला हैं। आप सब बिल्कुल इसके ऊपर केवल महिला, इस महिला के ऊपर मटका रखा हुआ है, इसके ऊपर नहीं रखा। हाँ, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो इसके लिए क्या करते हैं मेरे दोस्तों, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो आप देखो संख्या लिखनी है। संख्या लिखी 17, क्या लिखी 17 संख्या लिख ली पूरी, दोनों महिला लिख ली हमने। अब भाई कौन सी महिला के ऊपर मटका नहीं रख रहा, सब एक के ऊपर नहीं रख, सर इसको हटा दो, एक को। देखो जिसके ऊपर मटका नहीं है उसको मैंने हटा दिया, उसको भाई तू घर जा, तेरे पर मटका नहीं रखा तो क्या मतलब है। तो बोलो 17 लिखा हमने। अब देखो मैं वैसे तो पूरी चीज समझाता, लेकिन आपको पूरी आवर्ती बिन समझाता, परिमेय संज्ञा परिमेय, तब आपको पूरी चीज होती। लेकिन अब अपन प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ ऐसे इस विधि से। तो मुझे था महिला कौन है, आप सब महिला 2 हैं, तो वो महिला कौन कौन सी है, आप सब 1 और 7 है। किस महिला के ऊपर मटका नहीं रखा हुआ, 1 के ऊपर, तो भाई उसको हटा दो जिसके ऊपर मटका नहीं है, हमें तो पानी की जरूरत है। तो मटका नहीं है तो बिल्कुल सही है सर। अब मुझे बताओ इस महिला के ऊपर मटका रखा है तो ये क्या कहेगी, सर मटका उतारने का कितने रुपए लेगी, 9। इसके ऊपर मटका है क्या, इसके ऊपर मटका रखा हुआ है क्या सर, तो ये कितने रुपए लेगी, हम देंगे क्या रुपए, जब मटका ही नहीं है तो हम नहीं देंगे सर, इसका 0 देंगे। लो सब 0, बस सॉल्यूशन खत्म हुआ। तो 17 में से 1 गया तो क्या बचेगा 16, और 16/90 हुआ। अब इसको काट लीजिए, 2 से काटेंगे 8 बार और 2 से काटेंगे 45 बार, और ये हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। बताइए समझ आया नहीं आया। उम्मीद करता हूं जिसने ये पढ़ी भी नहीं होगी ना तो भी समझ आ जाएगा। ध्यान रखना, दोबारा समझ लीजिए एक बार और, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी तो आप प्रैक्टिस फास्ट करेंगे। 0.17 और केवल 7 है। मैं पूछूं महिला कितनी है, सर 2 है, कौन कौन सी है, 1 और 7। उस महिला को हटा दीजिए जिसके खोपड़ी पर, किसी के सर पर क्या नहीं रखा हो, मटका। खोपड़ी पर नहीं रख रहा, उसने वजन नहीं रखा, हम क्यों रखेंगे उसके पास, हमने माइनस क्या कर दिया, 1 रख दिया। अब मुझे इस महिला के ऊपर मटका रखा है, उतारने का कितना रुपए लेगी, 9 रुपए। इसके ऊपर नहीं रखा तो 0 देंगे, हम कुछ नहीं देंगे। ऊपर आएगा 16 और नीचे आएगा 90। 2 से काटेंगे 8 बार, 2 से काटेंगे 45 बार, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। बात समझ आ गई आपको। अब मेरे उम्मीद से आप क्या करना है, इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करना और आप खुद सोल्व करना है इस चीज को। सर इसको हम सोल्व करेंगे, 0.359 आ गया हमारे पास सर, और इसके ऊपर 2। अब मैं आपसे पूछूं महिला कितनी है, तो महिला है 3, 3, 5 और 9। मटके कितने के ऊपर रखे हैं सर, 2 महिला के ऊपर। एक महिला कैसी है, निठल्ली है सर, ये बिल्कुल काम नहीं करती, तो इसको हम भगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहो सर पहले तो सबसे पहले संख्या लिखो, संख्या है 3, 5, 9। उस महिला को हटा दो जो उसके ऊपर मटका नहीं है, किसके ऊपर नहीं है, 3 के ऊपर, तो 3 को हटा दिया। हाँ या ना, बता ये महिला कितने रुपए लेगी, सर 9 रुपए लेगी। ये महिला कितने रुपए लेगी, सर 9 रुपए लेगी। और ये महिला कितने रुपए से मटका नहीं है, तो क्या लेंगे, 0, जिसके ऊपर मटका नहीं है 0। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे 3, 5, 9 इसको घटाएंगे तो 300 कितना आएगा भाई साहब, 56 आ जाएगा। और 356 में से 990 बटा नीचे आ जाएगा। अब 200 हम काट लो तो आंसर देख लो, 556, सॉरी 300 है ना, 356 आएगा। 356 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में काटना पड़ेगा। 2 से काट लो, देखो 2 से काटेंगे 1 बार, 2 से काटेंगे 7 बार, और 2 8 16, 178। 2 से काटेंगे 4, 2 9 18, 2 5 10, 4 से 95। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए आएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। आप मुझे बताइए समझ आया नहीं आया, कमेंट्स बॉक्स में जरूर आंसर देना भैया ना, कि वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी आपको। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे एक बार वीडियो पॉज करके, लेकिन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं तो मैं खुद ही करा दूंगा इस चीज को। तो इसने कहा सर 0.424 इसके ऊपर बार है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो मेरे दोस्तों मैंने क्या कहा, सबसे पहले बताओ महिला कौन कौन सी है। आप सब महिला है 4, 2, 4 है, 4, 2, 4 महिला है, 3 महिला है तो तीनों महिला लिख ली, 4, 2, 4। निठल्ली कौन सी महिला है सर, आप कहो निठल्ली हमारे पास जो महिला है, सॉरी जो 4, 2, 4 इसके ऊपर दोनों के ऊपर लग रहा है, देखो ये दोनों के ऊपर है ना, दोनों के ऊपर लगा दिया। तो मुझे बताओ यहाँ पे 4, 2, 4 तीनों महीने हमने लिख ली, कौन कौन सी 4, 2, 4। उन महिला को हटा देंगे जिसके ऊपर मटका नहीं है, तो किसके ऊपर नहीं है, 4 के ऊपर, तो 4 को हटा दिया मैंने, बिल्कुल हटा दिया। बोला इस महिला के ऊपर मटका है तो क्या आएगा 9, इस महिला के ऊपर मटका है तो बोलो क्या आएगा 9, इस महिला के ऊपर मटका आएगा नहीं है तो क्या आएगा 0 आएगा, खत्म बात। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ तो बचेगा 420 आएगा और नीचे आएगा बताओ 990 आएगा। हाँ सर बिल्कुल ये बात समझ आ गई, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ कट रहा है 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12 हुआ, 3 से काटेंगे 3 3 3 3 14/33 का आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। अब आप मुझे बताओ कैसा लगा क्वेश्चन, ट्रिक्स कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के अंदर। अगर वीडियो को ज़्यादा शेयर करोगे तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, पार्ट 2। अगर आपने वीडियो को ज़्यादा शेयर किया, इसको ज़्यादा व्यूज़ आए इसके, तो ध्यान रखना पार्ट 2 जल्दी आएगा, नहीं तो लेट आएगा। अब ये क्वेश्चन हमने अभी सोल्व कर लिया, शायद ये वाला क्वेश्चन हम देखो 432 है, इसको देखो फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है। तो सर सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें पता है कैसे करेंगे, 0.432
और इसके ऊपर लग रहा है बार। तो आपका सर बिल्कुल कितनी महिलाएं बताओ, कहो सर 3 महिलाएं। कौन कौन सी? 4 3 2, 3 महिलाएं। उस महिला को हटा देंगे जिसके ऊपर मटका नहीं है। किसके ऊपर नहीं है मटका? 4 के ऊपर, 4 को हटा दिया। अब मुझे बताओ सर इसके ऊपर मटका है तो 9, इसके ऊपर मटका है तो 9, इसके ऊपर है क्या मटका? नहीं है तो क्या आएगा? 0। तो बोलो 432 में 4 घटाएंगे तो 428 आएगा और नीचे आएगा 990। हाँ या ना? बिल्कुल आएगा। 2 से काट लेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 1 बार, 2 से काटेंगे 4, 214। बस इसी ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन में? बी में। पूरा काटने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन देख लेना आप। 214 इसी में और किसी में नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखें। ये क्वेश्चन अब देखो पॉइंट से पहले संख्या आ गई, सर इसको कैसे करना है? बिल्कुल सीधा सवाल है, वही सवाल है, कुछ नहीं करना मेरे प्यार दोस्तों। इसने क्या कहा? 4.567 और इसके ऊपर लगा दिया बार। आपको मैंने सिखाया है ना, आपको बस वही चीज़ समझना है। ये ध्यान रखना पॉइंट से पहले आउट ऑफ कंट्री है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 तो ऐसे कैसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ गई? 4 का यहाँ पॉइंट का मतलब प्लस होता है, प्लस लगा दो, ना लगाए तो भी प्लस माना जाता है। चाहे ऐसे कोई संख्या लिखी है 4 से 2/3, चाहे 4 + 2/3 लिख दो, दोनों बात एक ही है। चाहे प्लस लगा चाहे मत लगा, यहाँ प्लस माना जाता है, ध्यान रखना। तो अब आपसे देखो ये सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। इस तरह आप कहो सर बिल्कुल ये क्वेश्चन है क्या हमारे पास? तो सीधा ही सवाल है। तो पॉइंट से पहले तक कितनी भी संख्या कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस चीज को तो सोल्व करना जानते हो ना। किसको? 0.567 ये। और आपको सर हो ये तभी तो बताया आपने सर 3 महिला है। 3 महिला कौन कौन सी है? 5 6 7। सर उसको हटा दो, ये निठल्ली महिला है कौन सी? 5 को हटा दो, इसके ऊपर मटका नहीं रखा हुआ है। अब मुझे बताओ यहाँ पे इसके ऊपर मटका है 9, इसके ऊपर मटका है 9, इसके ऊपर नहीं है तो सर क्या आएगा? 0 आएगा। बिल्कुल आएगा। अब बताओ 567 में से 5 घटाएंगे तो 562 आएगा, नहीं आएगा? आप सब बिल्कुल आएगा। और नीचे 9 9 0 आएगा, नहीं आएगा? आप सब बिल्कुल आएगा। अब ये कट रहा है क्या? हाँ सर 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 नाम 18, 2 पंजे 10। ये आएगा, नहीं आएगा? तो मुझे बताओ पहले सबसे पहले क्या आया बताओ? 4। और इसके बिन सॉल्यूशन बोलो क्या है? 281/495। बोलो हाँ या ना? देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 4 सही 281/495। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन आएगा। बोलो समझे नहीं समझे? अगर इसको पूरा सोल्व करना है तो इसको इससे गुणा कर दो, इसको जोड़ दो, पूरा टोटल भिन्न आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में ऐसे दे रखा था, ऐसे कर दिया हमने। बोलो बात समझे नहीं समझे? आप सब बिल्कुल समझ आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है। अब इससे बड़ा क्या सवाल होगा देख लो। इसका जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है मैंने लिख दिया आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया, इसने क्या दिया? 7.8964 और इसमें बार जो लग रही है भाई इन 3 के ऊपर लग रही है। अब इस क्वेश्चन को देखिए। अब आप पहले तो आप खुद से बनाने की सोचना इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसको तो भूल जाओ 0.7 को, हम इसको सोल्व करेंगे। 4 महिला आ गई आपके पास, कौन कौन सी? 8। आपके पास 4 महिला कौन कौन सी है? आप सर एक तो है 8 9 6 और 4, ये पॉइंट लगाया और सर यहाँ पे लिख दिया। अब मैं आपको बताओ कितनी महिलाएं? 4 महिलाएं, जिनमें से काम कितना मटके कितने के ऊपर है? 3 के ऊपर, 1 के ऊपर नहीं है। तो सबसे पहले चारों महिला को लिखेंगे, कौन कौन सी? 8 9 6 और 4। कौन सा हटा देंगे? जो निठल्ली है। किसके ऊपर? 8 के ऊपर। इसके ऊपर मटका नहीं है, इसको हटा दिया मैंने 8 को। अब मुझे बताओ इसके ऊपर मटका है तो 9 आया, इसके ऊपर मटका है तो 9 आया, इसके ऊपर मटका रखा हुआ है तो 9 आया, इसके ऊपर मटका नहीं रखा हुआ तो क्या आया? 0 आया। बात समझ आ गई? आप सब बिल्कुल आ गए। अब इसको घटा लेंगे तो मुझे 64 में घटाएंगे तो क्या आएगा? 56, यानी 8956। और बटा में आएगा 9 9 9 और 0। ये काट लेना अब आप आराम से। किससे कटेगा भाई ये? चलो हम काटते हैं इसको, 2 से काट लेते हैं। 2 से काटा 4, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 हुआ। और 2 से काटे 2 चौक 8, 2 नाम 18, 2 नाम 2 पंजे 10, 495। तो ये संख्या देख लो 4478। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। कौन सा ऑप्शन में? सी में आपको दिख गई होगी। 4478/4995। इस 7 को और लगा दो इसके आगे तो 7 सही 4478/4995। कौन सा ऑप्शन में भाई? कौन सा ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। वीडियो कैसी लगी मुझे बताइए, एक बार सवाल समझ आए नहीं कमेंट्स में जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अब आप कर सकते हो आराम से, एक और करवा दिया हो क्वेश्चन 2021 में आया। कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना मुझे, क्या आंसर आएगा इसका। इस क्वेश्चन का जवाब भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में चाहिए। आप कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर देना। इतने सारे सवाल करा दिए, कहीं 0 से तो भ्रमित नहीं हो रहे। चलो मैं बताता हूँ 0 आगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो यहाँ 0.037 है और यहाँ बाहर लग रहा है। 0 को बता देता हूँ, कहीं 0 से कंफ्यूज हो आप। तो ध्यान रखना महिला वही 3 है, 1 2 3, कहीं 0 समझ जाओ। इस पॉइंट से पहले इस 0 का कोई महत्व नहीं है, इस वाले का। बाकी ध्यान रखना इसका जो महत्व है। 3 महिला है। सर कौन कौन सी 3 महिला है? सर एक तो 0 3 और 7।
बोला हाँ या ना। अब इसमें से उसको हटा दो, किसको हटा दो, 0 को हटा दो, इस महिला के ऊपर कुछ नहीं है, लो था। अब इसके बजाय अब क्या आएगा 9, इसके बदले में क्या आएगा 9, और इसके बदले में मटका नहीं है इसके ऊपर, तो क्या आएगा 0 आएगा। तो ऊपर आएगा 37/990। ये बात ध्यान रखना, 37/990 कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। क्लियर है सभी को। तो 0 का बताना जरूरी था, कहीं आप 0 से कंफ्यूज होते, इसलिए मैंने आपको बता दिया 0 को भी। तो जितने भी क्वेश्चन आप एग्जाम आए सारे कर सकते हो इस तरह के। चलो ये क्वेश्चन आ गया। अगला टाइप 6 है। टाइप 6 का क्वेश्चन कैसे आता है, आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना, शुरू की 2 संख्या छोड़ दो, बस इनको छोड़ दो, इनको गुणा कर दो, 10 गुणा 10 गुणा 10 कर दो, 1000 इसका करेक्ट आंसर आया। बस कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखे, शुरू की 2 संख्या छोड़ दो, बाकी सारी संख्या को गुणा कर दो, 10 गुणा 10 गुणा 10 करेंगे तो बोलो क्या आया 1000। लेकिन आपको सर कैसे आया, तो वो समझ लीजिए कैसे आया। तो देखो इसको करना कैसे है, जैसे हमने लिखा 1/10, तो अगले जब भाग की चीज होती है, ये जो भाग है इसको बढ़ाते हैं गुणा, तो अगली संख्या पलट जाती है, तो इसको पलटेंगे तो 10 क्या आएगा 1 आएगा। अब मुझे था इसको भी पलटेंगे तो बोलो क्या आएगा, अगली संख्या 10/1 आएगा। और फिर अगले पलटेंगे इसको भी तो बोलो क्या आएगा 10/1 आएगा। और अगले फिर पलटेंगे तो बोलो इसको भी, बोलो क्या आएगा 10/1 आएगा। तो मुझे बताओ शुरू की 2 संख्या ये कट जाएगी नहीं कट जाएगी, 10 से 10 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो ये हट गया नहीं हट गया बताओ। और ये कट रहा है क्या, किसी से नहीं कट रहा, तो मुझे 10 गुणा 10 गुणा 10 के लिए बोलो क्या आएगा 1000। इसीलिए मैंने कहा ऐसा कभी भी सवाल आता है आपकी लाइफ में तो ध्यान रखना, शुरू की 2 संख्याओं को खा जाओ और लास्ट के इनको गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 करेंगे, बोलो क्या आएगा 1000। करेक्ट आंसर है। सीधा सवाल 2-2 सेकंड में हमें कंपटीशन पास करना भाई। क्लियर है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताओगे, इसका आंसर क्या आएगा। आप क्या होगे सर, बिल्कुल हमें पता है, शुरू की 2 संख्याओं को हटा दो आप, तो ये हटा दी, तो 13 गुणा 13 169 और 169 गुणा 13 करेंगे 2197। मुझे कैसे पता, मुझे 13 घट पता है, तो 12 होता है, 12 गुणा 12 तो 1728 होता है, 13 गुणा 13 गुणा 13 करेंगे तो 2197 आएगा। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन। आप गुणा करके देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, ये क्वेश्चन आ गया, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला टाइप है, टाइप 7वां क्वेश्चन है, टाइप 7 है ये। इस तरह क्वेश्चन आया तो आपको एग्जाम कैसे करना है, 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 हो तो किस संख्या से विभाजित होगी। तो ध्यान रखना, इसका एक नियम होता है। सबसे पहले आप ये देखो, ये पावर जो है वो ओड है या इवन है, यानी कि ये जो पावर है ये मुझे बताओ ओड है, ओड का मतलब विषम, विषम। अगर पावर एड ओड है, पावर कैसी है ओड है, तो ध्यान रखना हमेशा इनको जोड़ते हैं और पावर सेम आएगी, ध्यान रखना रूल होता है हमेशा। तो अगर पावर ओड है और ये सेम होनी चाहिए, 43 और ये 42 आगे, तो ये नियम नहीं काम करेगा, ध्यान रखना। तो 43 है तो यहाँ भी 43 मिलेगा, ध्यान रखना, पहले सेम होगा, 100% सेम होगा 43 और यहाँ भी 43 आया। पावर ओड आ जाए, पावर क्या आ जाए ओड, तो कुछ नहीं करना आपको, इनको केवल और केवल इन दोनों को जोड़ना, ये रूल होता है। 41 में 43 जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास 84। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। अब आप कहोगे सर अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो क्या करते, तो इन दोनों घटा देते भाई अपन। प्लस है तो आपको जोड़, पावर ओड का नियम क्या होता है, पावर ओड का नियम होता है अगर यहाँ पे मान लो इनके सवाल में चिन्ह प्लस का है तो जोड़ते हैं और माइनस का चिन्ह है तो क्या होते हैं, घटाते हैं। बस ये एक नियम होता है। तो यहाँ प्लस है तो 41 में 43 जोड़ेंगे 84। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपका लिया होगा इसे, ये क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से कौन सा ओबेनिस्ट गुणनखंड है। इसका सवाल यहाँ लिखना चाहिए था लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ ये रहा, देखो यहाँ पे 89 की पावर 89 प्लस 87 की पावर 89 है। तो इसको सोल्व कैसे करें, हमने कहा सर ये पावर दोनों की ओड है, 89 जो है ओड यानी विषम संख्या है, तो हम यहाँ प्लस है तो दोनों को जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे 7 और 9 16, 8 और 9 16 और 17 176। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया, अब मुझे था यहाँ पे 49 49 है, 49 की पावर 15 माइनस 1 है, 1 की पावर 15 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 की पावर 15 लगा तो कितनी लगाओ, 1 ही रहेगा। तो अब मुझे बताओ सबसे पहले मेरे दोस्तों, ये पावर कैसी है, आप सब पावर है ओड यानी विषम संख्या है, तो प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस से घटा देंगे, माइनस है तो घटा देंगे। 49 में से क्या घटा देंगे, 1 घटा देंगे, तो लोग क्या आएगा 48। अब 48 मुझे बताओ 11 से डिवाइड है क्या, सर नहीं है। 13 से डिवाइड है क्या, नहीं है। 8 से डिवाइड है क्या, हाँ। 50 से डिवाइड है क्या, नहीं है। केवल क्या है 8, तो इसका ओबेनिस्ट गुणनखंड क्या मिलेगा, 8। जरूर नहीं है 8 मिले, 8 48 को डिवाइड कौन कौन संख्या करती है, 1 करता है, 2 करता है, 3 भी जाता है, 4 का भाग जाता है, 6 का भी जाता है, 8 का भी जाता है, 12 का भी जाता है, 16 का भी जाता है, 24 का भी जाता है, 48 का भी जाता है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन कोई सा भी दे सकता है, ध्यान रखना। जरूर नहीं आपको 48 ही मिले हमेशा,
24 मिल सकता है, 16, 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1, ये कोई सा मिल सकता है, इनमें से ध्यान रखना। अगर इसने 8 दिया तो हमने 8 लगा दिया। समझे नहीं समझे? या ओ पावर ओड है, पावर कैसी थी? ओड, चिन्ह किसका है? माइनस का, घटा दी 49 लिख गए तो 48 है। 48 केवल किससे डिवाइड होता है? 8 से। क्लियर दोस्तों? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछूं, ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n का अंतिम अंक सदैव होगा। अंतिम अंक सदैव होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी 6 की पावर n है माइनस 5 की पावर n है, n जो यहाँ पे लेते हैं वो प्राकृत संख्या होती है भाई, नेचुरल नंबर है। प्राकृत संख्या मतलब 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, यानी प्राकृत संख्या वो होती है जिनका प्रारंभ कहाँ से होता है? 1 से अनंत तक होता है। 1 से स्टार्ट होगी तो मुझे बता, सबसे पहले पावर 1 रखेंगे तो 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1 करेंगे। 6 की पावर 1 6 होता है, 6 में से 5 गए तो बोलो क्या बचेगा? बताओ, 1 बचेगा। 2 लेके देख लो, 6 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2 ले लो, 6 की पावर 2 36, 36 में से क्या घटाओगे? 25, तो मुझे बता कितना बचेगा? 11। 6 की पावर 3 ले लो, n का मान 3 ले लो, 6 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3 लो, 6 की पावर 3 216 होता है और माइनस 125 होता है, और यह घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1 कितना 9, जो भी बचेगा। तो मुझे बताओ, सबसे पहले यहाँ पे घटा लिया, तो मुझे बताओ अंतिम अंक पूछा है, यहाँ भी अंतिम अंक 1 आया, यहाँ भी 1 आया और यहाँ भी 1 आया। चाहे कितनी पावर ले लो n की पावर चाहे कुछ भी ले लो, अंतिम अंक हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। आएगा नहीं आएगा? सब बिल्कुल। इसने ही पूछा किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, 5 रखूँ, 100 रखूँ, करोड़ रखूँ, कितना भी रखूँ, अगर इसमें रखा जाए तो अंतिम अंक सदैव कौन सा होगा? तो अंतिम अंक सदैव कौन सा होगा? 1 होगा। बात समझे नहीं समझे? आप सब बिल्कुल आ गया। अगला क्वेश्चन हम देखें, ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, योग का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे देखो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस डेट डैश चला और प्लस 30 आया, प्लस डेट डैश 31 भी है, प्लस 31 प्लस में 30 प्लस में डेट डैश प्लस में 3 प्लस 2 प्लस में 1। ये क्वेश्चन आपको दिया। ये सवाल की खासियत क्या है भाई साहब? इस सवाल की खासियत ये है कि सबसे पहले ये सवाल बढ़ता है और ये सवाल फिर घटता है। पहले इंक्रीज होता है और फिर ये डिक्रीज होता है। तो मुझे 10 इसमें सबसे पहले इंक्रीज खाता हुआ 31 से, फिर 31 को 1 2 3 4 30 तक चला, 31 आया, 31 बाद 30 29, फिर ये घटने लग गया। तो ऐसा कभी भी सवाल आपकी लाइफ में आए तो आपने फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। कई बच्चे इसमें क्या करते हैं, पहले 1 से लेकर 30 तक जोड़ते हैं, फिर 1 से लेकर 31 तक जोड़ लेंगे, फिर 1 से लेकर 30 तक जोड़ लेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, योग आएगा। नहीं नहीं, आज के बाद ऐसा नहीं करना। ऐसा कभी भी सवाल आपके पेपर में आए और आया हुआ क्वेश्चन एनटीपीसी है और दोबारा ये रिपीट होता है ऐसा क्वेश्चन, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी? आप तो ये देख लो, आपसे सबसे बड़ी संख्या 31 है। तो बस ध्यान रखना, जो बड़ी संख्या आपको दिख जाए, बड़ा नंबर जो आपको दिख जाए, इस बड़े नंबर को, किसको? बड़ी संख्या आपको कभी भी दिख जाए तो बड़ी संख्या को बड़ी संख्या से गुणा कर दो बस। यानी कि इसको वर्क करना है, कहने मतलब है बड़ी संख्या 31 है, 31 को 31 से गुणा कर दो, 31 गुणा 31 से कम 3 आया और 31 दिया 93, 93 यानी कितना आ जाएगा? 961, 900 सॉरी 31 से कम 31 होगा ना 1, तो 900 क्या आ जाएगा? 61 आ जाएगा। 31 से कम 31, 31 का वर्ग याद होना चाहिए, गुणा नहीं करना है डायरेक्ट ही आपको। 31 से कम 31, 93 होता है, 93 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। तो 900 क्या आ जाएगा? 61 आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम है तो आप कर सकते हो। मैं आपसे पूछूंगा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेट डैश प्लस 49 प्लस में 50 प्लस में 49 प्लस में डेट डैश प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 1। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। चलो एक क्वेश्चन और जो एग्जाम में पूछा गया है, 1 प्लस 2 प्लस 3 डेट डैश प्लस 99 प्लस में 100 प्लस में 99 प्लस में डेट डैश प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अब इनका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देना। अगर आपको ये सवाल समझ आया है, क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 31, 31 गुणा 31 2 बार कर दो, 961 इसका आंसर है। तो इस दोनों सवालों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना मुझे, ठीक है? देखता हूं मैं कौन कौन देता आंसर। क्वेश्चन नंबर ये, अगर डायरेक्ट के क्वेश्चन ऐसे यहां तक ही रुक गया, जैसे मान लीजिए यहां पे रुक गया 1 प्लस में 2 प्लस में 3 डेट 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 डैश यहाँ बोलो 50, तो ध्यान रखना ये प्राकृत संख्या होती है मेरे दोस्तों। प्राकृत संख्या का मतलब कहाँ से प्रारंभ है? 1 से। जरूर नहीं है 1 से प्रारंभ हो, ये 10 से प्रारंभ हो सकता है, 51 से प्रारंभ हो सकता है, उसका तरीका अलग है। लेकिन ध्यान रखना कभी भी प्राकृत संख्या को योग आपको निकालना हो, प्राकृत संख्या को योग कभी निकालना तो अंतिम संख्या 50 लिया, इससे अगली संख्या 51 लिया बस, और 2 का क्या देना है? भाग, बस। बोलो प्राकृत संख्या को योग निकालने का तरीका क्या होता है? जो संख्या अंतिम संख्या है वो लिख दी,
इससे अगली संख्या कौन सी है 51, 50 के बाद 51 आता, 2 का भाग दे दो। अगर यहाँ 100 होता तो यहाँ 100 लिखता, 100 की अगली संख्या 101 आती है। या 500 होता तो यहाँ 500 लिखता, अगली संख्या 501 होती है, 2 का भाग देता। या 50 यहाँ तो 20 होता तो यहाँ 20 लिखता, 20 से अगली संख्या 21 और 2 का क्या देता भाग। तो बात समझ आएगी, 2 का भाग दिया, बोलो कितने बार गया 25 बार गया। 25 से कम 25 होता है, 25 पंजे 125, 27 होगा, 1275 आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। तो मैंने प्राकृत संख्या योग कैसे निकाला ये समझ आ गया। इसका एक क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे सबके सब। 1 + 2 + में 3 प्लस डेट डेट डैश प्लस 99 प्लस में 100, इसका जवाब मुझे जरूर देना कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर क्या आएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखना। क्लियर है दोस्तों। और इसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा आपको, कभी भी आपके पास जैसे एक बार ये क्वेश्चन आता है, जैसे तो ये तो दे दिया, चलो मैं बता देता हूँ। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डैश 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 और यहाँ प्लस में 10 आ गया। जैसे मान लो यहाँ पे 1 + 2 + 3, जब बता रहा हूँ तो थोड़ा सा और बता देता हूँ। और मान लो प्लस का यहाँ 100 आ गया। 1 + 2 + 3 प्लस डेट डेट डैश, मान लो 1000 का भी कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। 100 का और 1000 का तो बहुत आता है एग्जाम में। 1 + 2 + 3 डेट डेट डैश और आपसे पूछ लिया मान लो 10,000। अब आपसे पूछ ले इसका योग। कभी भी अगर आपके पास ऐसी संख्या आ जाए लास्ट में 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, 1 लाख आ जाए, 10 लाख आ जाए, 1 करोड़ आ जाए, ऐसा कभी सवाल आपसे पूछा जाए तो उसका शॉर्टकट मेथड क्या है, उसकी शॉर्टकट ट्रिक्स क्या होती है, शॉर्टकट ट्रिक्स क्या होती है। जो संख्या दे रखी है इसका हाफ कर दो, आधा कर दो। बोलो क्या कर दो, आधा, और उस आधे को एक बार और लिख दो, बस यही इसकी ट्रिक्स होती है, ध्यान रखना। सब मुझे बताओ 10 का आधा कितना होता है 5, 5 को एक बार लिख दो 5, आंसर है 55। बोलो 100 का आधा कितना होता है, 100 का आधा कितना होता है आपका 50, 50 को एक बार लिख दो 50, बस यही आंसर है। 1000 का आधा कितना होता है सर 500 होता है, और 500 को एक बार लिख दो, यही बस इसका आंसर है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप दोगे कि आपको समझ आया नहीं आया, ये वाली चीज़ समझ आई नहीं आई। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38। आपसे वर्गों का योग कभी पूछे मेरे प्यारे दोस्तों, ये है वर्गों का योग। तो वर्गों का योग आपसे कभी पूछे तो आपको पता होना चाहिए, इतना तो आपने पढ़ा भी होगा कहीं भी कंपटीशन के, अगर एग्जाम दे रहे हो आप तो अंतिम संख्या लिखना है, अंतिम संख्या में 1 जोड़ना है और अंतिम संख्या को दुगुना करके 1 जोड़ना है और 2 6 का क्या देना है, भाग देना है, बस ध्यान रखना। अब हम कैसे क्या इनको फॉर्मूला नहीं, सबसे पहले अंतिम संख्या बताओ कितनी है 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 11, और 10 का डबल 20, 20 में 1 जोड़ देंगे क्या 21, और 6 का क्या दे देंगे भाग, यही आंसर है। 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 7 बार और 2 से काटेंगे 5 बार। 11 5 55 को किससे गुणा करेंगे 7 से, तो 7 पंजे 35 और 3 38, तो 385। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों, ये वर्गों का योग था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिजिट वाला, डिजिट के और भी काफी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। देखो ये दिया 3 5 0 6 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बात ध्यान रखना, कभी भी जैसे मान लीजिए इसको थोड़ी देर छोड़िए और इसको समझिए आप। मान लीजिए आपको मैंने 7 5 0 और 3 ये दे दिया, मैं समझा रहा हूं एग्जांपल आपको, इसको छोड़िए थोड़ी देर, आप इसको समझिए। कभी भी आपको दे दिया जाए, अगर आप बड़ी संख्या आपसे पूछिए, बड़ी संख्या आपसे पूछिए तो ध्यान रखना बड़ी संख्या के लिए बड़ा नंबर पहले आता है। तो मुझे बड़े सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, बस एक संख्या बनाना सीख लो बड़ी संख्या। तो मुझे तब बड़ा नंबर कौन सा है, इसका बड़ा अंक तो आपको सर 7 है, फिर कौन सा है 5 है, फिर कौन सा है 3 है, फिर कौन सा है 0 है। तो इसकी बड़ी संख्या बनेगी, बड़ा अंक 7 है, फिर 5 है, फिर कौन है बताओ 3, और फिर कौन सा आएगा 0। अब सब छोटी संख्या, अरे छोटी संख्या मुफ्त में मिल गई, छोटी संख्या उल्टा कर दो, बोले यहाँ क्या आएगा 0 3 5 और 7। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी शुरू में 0 आ जाती है तो ध्यान रखना शुरू में क्या आ जाती है 0, इसीलिए एग्जाम में आता है, एग्जाम में क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं वहां पे ये संख्या बना देते और इसको करेक्ट मान लेते, करेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। 4 अंकों की संख्या चाहिए तो 3 अंक की बन गई 357, तो 3 अंकों की है, बस ध्यान रखना। और हमें चाहिए कितने अंकों की, 4 अंकों की चाहिए, इसीलिए एग्जाम में ये गड़बड़ करके देता है, ध्यान रखना। तो कभी भी, जब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, कभी भी शुरू में 0 आ जाती है तो इन दोनों का स्थान आपस में बदल दो, बस इन दोनों का स्थान बदलेंगे तो मुझे बता 0 की जगह 3 आएगा और 3 की जगह 0, तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 3057। बोलो क्या होगी 3057। अब मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है। तो यहाँ लिया 3 5 और 0 और 6। तो सबसे पहले तो बड़ा नंबर निकालने की सोचो, तो आप सब बड़ा नंबर है, बड़ा अंक बोलो कौन सा है 6 आ गया। 6 के बाद बोलो कौन सा बड़ा अंक, बोलो कौन सा है 5
5 के बाद 3 है, 3 के बाद 0 है। बात समझ आएगी। अब मैं कुछ छोटा अंक निकालना है तो आप लिखोगे सर 0, 3, 5 और 6 ये लिखा, लेकिन सर हमें 4 अंक चाहिए तो इन दोनों का स्थान आपस में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 0 और यहाँ आएगा 5 और ये 6। तो मुझे बताओ 3056 आएगा नहीं आएगा? कौन सा ऑप्शन है 3056? ऑप्शन डी में है। अब ऐसे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे तो मैं बता देता हूँ। 2, 3, 4, 2 है, 3 है, 4 है और 0 है और 5 है। इसने कहा उपयोग करते बनाए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले आप बड़ी बनाओ, चक्कर मत पड़ना, पहले बड़ी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलो बड़ा अंक कौन, बड़ी से बड़ा अंक बोलो क्या आएगा? 5, फिर क्या आएगा बताओ? 4, फिर क्या आएगा? 3 और फिर क्या आएगा? 2, फिर क्या आएगा? 0। बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। क्लियर है? अवरोही क्रम जिसको बोलते हैं। अब छोटी संख्या मुझे बनानी है तो छोटी संख्या हमने जैसे बनाई छोटी संख्या, तो अब सर पहले 0, फिर क्या आएगा? 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 पलट दिया। लेकिन सर 0 शुरू में आ गई, ये तो 4 अंक की बन गई, हमें चाहिए 5 अंक की। तो सर इनका स्थान आपस में बदल दो। तो पहले 2, फिर 0, बाकी सेम, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 20,345 आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए। वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे लगे, लेवल अच्छा लगा तो मुझे बताइए, कमेंट्स में जरूर बताइए कि वीडियो सेकंड आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। वीडियो अगर सेकंड आए तो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए उनको कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर दे और कमेंट्स बुक में करें कि सर वीडियो सेकंड कब तक आए। एनटीपीसी की ऐसी 50 क्लासेज होंगी जिसमें सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चन का तरीका कैसा लगा, ट्रिक्स कैसे लगी, आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।